हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू किया हुआ था। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एक्सक्रीशन। ठीक है, आज हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन समझिए बेटा, जब भी आपने खाना खाया, ठीक है, उस खाने से हमें एनर्जी मिल गई, कुछ बॉडी में ऐसा वेस्ट सब्सटेंस जनरेट होगा जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो उस उस बॉडी से उस एक्सक्रीट या उस वेस्ट को निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। है आपको समझ में? रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो हमारी ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी के लिए अगर हम ज्यादा देर तक रखेंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, हमारी बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, पता है आपको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, और होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम हैं। हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम के लिए स्पेसिफाइक ऑर्गन है हमारे। ठीक है, जैसे अगर मेरे को रेस्पिरेशन करना है, ठीक है, तो नोज है, फिर लंग्स है। ठीक है, वहीं मेरे को डाइजेशन करना है, तो उसके लिए अलग अलग आपने सिस्टम पढ़े, ऑर्गन पढ़े। ठीक है, ऐसे ही हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके रिमूवल के लिए हमारे स्पेसिफाइड ऑर्गन होंगे, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होंगे। ठीक है, आया आपको समझ में? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट भी हमारे एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे एक्सक्रीट कर रहे हैं। जो गैशियस वेस्ट है हमारा, गैशियस वेस्ट क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो वो करते हैं हमारा स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, वाटर वेपर जब हमारी प्लांट बॉडी से लीव्स में एनवायरमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में उड़ जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सॉलिड वेस्ट कैसे रिमूव होता है, जो आप पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, फ्रूट जो हम खाते हैं, वो प्लांट का क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, और जो आपको ये हमारा ये वाला सब्सटेंस कभी प्लांट से निकलता होगा, गम जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, वो जो चिपचिपा सा सब्सटेंस कभी कभी हमें किसी प्लांट से निकलता हुआ दिखता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, वो लेंटिसल्स के थ्रू रिमूव होता है, तो वो भी क्या होता है, प्लांट का एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया आपको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या है। वाटर, जो हमारे वाटर पार्टिकल हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाए, हमारे प्लांट बॉडी से एनवायरमेंट में चले जाएं, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट। सबसे पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है किस टाइम प्रोड्यूस होती है, जब रात के टाइम प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर रहे होते, उस टाइम प्लांट बॉडी में हमारी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो हमारे एक्सक्रीट कर रहे हैं किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारी कब प्रोड्यूस हो रही है, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी कैसे होती है, स्टोमेटा के थ्रू। वाटर वेपर अभी मैंने बताया, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो भी होती है हमारी। फिर स्टोर सॉलिड, सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं हमारे, अभी मैंने बताया है, जो लीव्स हैं या फिर जो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे सॉलिड वेस्ट। ठीक है, फिर गम मैंने बता दिया कि जो वो एक्सक्रीट करते हैं प्लांट, जो चिपचिपा सा होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा गम होता है, तो वो लेंटिसल्स के थ्रू करते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, ये प्लांट में एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है हमारी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन इन एनिमल। जैसे प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, वैसे एनिमल भी एक्सक्रीट करेंगे। अब हमारे एनिमल एक्सक्रीशन, ये मैंने बताया कि आप खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो खाना हमने नहीं पचाया, जो हमारा पचाने के बाद जो वेस्ट निकल गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। तो उसको हम बॉडी से क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा है,
जो एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बने, उसमें हमारे स्पेशल सेल नहीं होंगे प्रोड्यूस, स्पेशल ऑर्गन नहीं होंगे। अमीबा क्या करता है, अमीबा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या कर देता है, वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी से बाहर। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब कि जब यहाँ अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई सेल की और बाहर कम है, तो वो क्या होएगा, हमारा हाई से लो की तरफ पार्टिकल की मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल प्रोसेस से अमीबा हमारा क्या करता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस कर देता है। ठीक है, अब हमारे होते हैं अर्थवॉर्म, जो हमारे मिट्टी के अंदर रहते हैं। ठीक है, उनमें हमारे ये होते हैं नेफ्रीडिया, ये प्रेजेंट होते हैं। इनके थ्रू क्या करते हैं, वो बॉडी से अपने जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये हो गई हमारे यूनिसेलुलर या सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी बात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डायलाइसिस की भी प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप सबसे पहले ऑर्गन समझिए कौन कौन से हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी 2 किडनी होती है। अगर आपकी किडनी, एक किडनी किसी कारणों की वजह से खराब भी हो जाए, तो आप एक किडनी पर अपनी लाइफ चला सकते हैं। ठीक है, हमारी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक किडनी, जिनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो डोनेशन, मतलब वो एक किडनी किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। ठीक है, उसके लिए बोन मैरो एच करनी चाहिए हमारी, ऐसा नहीं होगा कि किसी से भी किडनी ले लें। ठीक है, तो पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है हमारी, देखिए 2 होती है हमारी, रीनल आर्टरीज होती है और रीनल वेन्स होती है। ठीक है, जो हमारी रीनल आर्टरीज है, वो कैसा, उसमें कैसा ब्लड होगा हमारा, उसमें होगा जिसमें हमारा वेस्ट है, जिसमें हमारा वेस्ट है, जिसमें हमारा यूरिया ऐड है। ठीक है, यूरिया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आप ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये हमारी रीनल आर्टरीज लेके आई। ठीक है, अब किडनी के पास लेके आई। ये जो पाइप से जाते हुए हमारी किडनी से देख रहे हैं, ये होते हैं हमारे यूरेटर। ठीक है, यहाँ ब्लैडर में, ठीक है, ब्लैडर में स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आपका ब्लैडर फुल हो जाता है, तो आप यूरेथ्रा के थ्रू यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, जो आप टॉयलेट जाते हो तो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, अब ये है हमारा डायग्राम। अब इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए हमारी किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा। ठीक है, किडनी की शेप कैसी होती है, हमारी बीन शेप, जैसे राजमा होते हैं ना, वैसी शेप आपको लग रही होगी। ठीक है, नेफ्रॉन, किडनी में हमारी नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये होता है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी रीनल आर्टरीज, ठीक है, क्या लेके आई हमारा, ऐसा ब्लड जिसमें यूरिया है। ठीक है, अब ये है हमारा रीनल आर्टरीज लेके गई इसमें किडनी में, जाके हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, नेफ्रॉन की ये स्ट्रक्चर है अंदर से, ये हमारे प्रेजेंट है ग्लूमरस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा हमारा, ये रहा आपका। ठीक है, ये ग्लूमरस प्रेजेंट है, इस पूरे को बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये हमारे कैपलरी का नेटवर्क है, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये हमारा ट्यूब्यूल है, जहाँ से यहाँ से जो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ हमारा यूरिन क्या होएगा, कलेक्ट होएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब रीनल आर्टरीज जो है हमारा ब्लड लेके आई, जो कि इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड मतलब उसमें यूरिया ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा, आप देख रहे होंगे ये ग्लूमरस है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसमें से क्या करते हैं, वो कुछ पार्टिकल को जाने देंगे। ठीक है, मतलब एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं, जैसे छानते हैं ना, जैसे चाय छानते हैं। ठीक है, चाय को आप छानेंगे तो चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी। ठीक है, जो चाय लीव्स है वो ऊपर रह जाएगी, जबकि जो और चाय है, दूध, जो शुगर डिजोल्व है उसमें, वो फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल स्मॉल हमारे होल होते हैं, छेद होते हैं। तो क्या होता है हमारा, जो हमारे बड़े पार्टिकल है वो तो इसमें से नहीं छन पाते। ठीक है, जबकि छोटे पार्टिकल छन के यहाँ पे आ जाएंगे बोमेन कैप्सूल। ठीक है, आया समझ में।
अब यहाँ पे भी मेरे को ऐसा ब्लड नहीं मिला है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारी डिजोल्व होंगी, जो अच्छी चीजें हैं वो भी डिजोल्व होंगी, सिर्फ यूरिया हमें मिला नहीं, ठीक है। तो यहाँ बोमेन कैप्सूल से हमारा यहाँ ब्लड क्या करना, ब्लड ट्रांसफर करना शुरू करे, ठीक है। अब जो अच्छी चीजें हैं वो यहाँ पे हमारी कैपिलरी ट्यूब में क्या होती जाएंगी, एब्जॉर्ब होती जाएंगी, री एब्जॉर्ब होती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हमें मिल जाएगा यूरिया, ठीक है, जो हमारा वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होता रहेगा, जब आपको फुल फील होने लगेगा, ठीक है, तो उसके बाद हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आया आपको समझ में? तो ये सारा मैंने बताया है, ये ह्यूमरस, ठीक है, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आया समझ में तो आप यहाँ पीडीएफ की हेल्प ले सकते हैं, वरना दोबारा से वीडियो देखिए। आपको, मुझे नहीं लगता, ये मैंने बता दिया कि ट्यूब्यूल में क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब, ये जो हमारे सोडियम आयंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ठीक है, ये ये दोबारा से हमारे क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ये यूरिया, हमारा यूरिया कलेक्टिंग डक्ट में चला जाए। आया आपको समझ में? ठीक है। अब किडनी फेल, कभी कभी क्या होता है कि हमारी किडनी फेल कर जाती है। अब किडनी फेल के क्या क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो वो बताया गया है आपको, कि स्किन हो जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी हेड पिट में, ठीक है, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, ब्लड आने लगेगा यूरिन में, ठीक है। तो ये आप समझे, ये सिर्फ बेटा मैं आपको पढ़ाने पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे, आपके पेरेंट्स को दिखे, तो हम नहीं है डॉक्टर, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ आपकी बॉडी के बारे में अवेयर कर, आप एजुकेशन से क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि भाई अगर मेरे को ये सिम्टम्स लगे, या मैं ऐसा करूँ ही ना कि मेरी किडनी फेल कर जाए, ठीक है, तो मैं उसका कैसे, मैं उसकी हेल्थ का ध्यान रखूँ, हमने हर्ट पढ़ा, कैसे हम उसकी हर्ट की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप सेल्फ डायग्नोज करने लगे और खुद गूगल की हेल्प करके खुद का इलाज करने लगे, ऐसा नहीं है। मैं कोई मैं कोई इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो मैं आप उस हिसाब से, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, ठीक है, जो आपके आपके लिए इस टाइम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊँ, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, किडनी फेल कर जाती है, कभी कभी हम एक किडनी से भी काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों किडनी फेल कर जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारा किया जाता है डायलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, ये डायलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। एक अगर ऐसा हो जाए हमारा कि जो पर्सन है वो इस कंडीशन में नहीं है कि उसका हमारा किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए, तो ये डायलाइसिस प्रोसेस किया जाता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली आपको कराना पड़े, कि कितना फेल है आपकी, ठीक है, कितना काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम रीनल आर्टरीज से क्या लेंगे, जो पेशेंट है उसकी आर्म से हम ब्लड लेंगे, ठीक है, ये ब्लड आया, ये डर्टी ब्लड हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन रखा है, डायलाइजर सोल्यूशन रखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन रखा है इसकी कंसिस्टेंसी सेम होगी जो हमारी ब्लड में मिलती है, हम, ठीक है। उसके बाद मैंने डर्टी ब्लड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे सिंपल प्रोसेस होएगा हमारा, जो ये यहाँ पे टैंक वाटर में हमारी क्या होती जाएंगी, जो ग्लूकोज है, सॉल्ट है, मतलब ये यूज किए गए हैं, ठीक है, यहाँ से हमारा पास करेगा तो सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज चली जाएंगी, और ये क्लीन ब्लड मेरे को वापस से मिल जाएगा, है, जिसको पेशेंट की रीनल वेन में वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, वापस से लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डायलाइसिस का प्रोसेस, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे किया जाता है, हमारा ब्लड को वापस पंप कर दिया जाता है, क्लीन ब्लड, ठीक है। तो ये डायलाइसिस सॉल्यूशन है, सलाइन सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक, ये सब मैंने आपको बता दिया। ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन, वेस्ट रिमूवल, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप काफी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, इनके साथ वीडियो को क्या करें, शेयर करें। आपको कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे वीडियो की क्वालिटी या फिर कोई भी पीडीएफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए ऐसे ही और अपने लिए अच्छा करते रहिए। थैंक यू ऑल।